हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज, जब भी हम कोई नई एप्लीकेशन बनाते हैं और उसको हम डिप्लॉय करते हैं रियल वर्ल्ड में, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम जो पूरा फोकस होता है ना हमारा, वो फीचर डेवलपमेंट में और उसकी परफॉर्मेंस में और इन चीजों में ध्यान होता है, ठीक है। सिक्योरिटी का हम ध्यान मोस्टली करते नहीं है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब यूजर बेस उसका एप्लीकेशन के लिए बढ़ता है, उसको बहुत सारे लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो जो उन यूजर्स के अंदर ना कुछ अटैकर्स भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है। कुछ जो साइबर अटैकर्स होते हैं या हैकर्स होते हैं, वो उसमें अटैक करने की कोशिश करते हैं हमारी एप्लीकेशन को, जो कि हम ध्यान नहीं देते कि उसको सिक्योर करना भी जरूरी है। तो अगर आपने रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया है और उसको सिक्योर नहीं किया ना प्रॉपर्ली, तो बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है बाद में, क्योंकि आजकल इतनी टाइप के अटैक्स चल रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम में, एआई के टाइम में इतने सारे तरह तरह के अटैक्स हो रहे हैं कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। कोई इसको हैक कर सकता है, कोई इसको अटैक कर सकता है तरह तरह से, ठीक है। तो आजकल गाइस इतने सारे अटैक्स चल रहे हैं ना कि उनको सबको इंडिविजुअली हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सबके सोल्यूशन के लिए ना हमारे पास है सेफ लाइन। तो बेसिकली सेफ लाइन है क्या? सेफ लाइन एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है जो कि बहुत लाइट वेट है और सेल्फ होस्टेड है। तो ये सेल्फ होस्टेड है, तो इसका मतलब आपका डेटा भी प्रोटेक्ट रहेगा इसमें, ठीक है। तो बेसिकली काम कैसे करता है, ये आपकी एप्लीकेशन के फ्रंट में इसको रख देते हैं हम, ठीक है। तो जो भी कोई रिक्वेस्ट आती है वो सबसे पहले सेफ लाइन में से होकर गुजरती है। और अगर सेफ लाइन को लगता है कि ये जो रिक्वेस्ट आई है ये सेफ नहीं है या फिर ये अटैकर्स हो सकता है, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है या उसको दूसरी तरीके से ट्रीट करता है, ठीक है। और जो जो नॉर्मल जो रिक्वेस्ट है, जो कि लेजिटिमेट रिक्वेस्ट है, उन्हीं को आगे पास ऑन करते हैं, वही रिक्वेस्ट आपकी एप्लीकेशन तक पहुंच पाती है, ठीक है। तो इट बिहेव्स लाइक ए रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है। तो मैं आपको इसकी वेबसाइट पे ले जाकर दिखाऊंगा और इसका पूरा गिटहब भी दिखाऊंगा, कैसे इसको यूज करना है, वो सब डेमो दिखाऊंगा। तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज करना है। बहुत इफेक्टिवली आप इसको अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। तो मैं इसकी वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ अभी। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये है साइबर सर्वल की। तो साइबर सर्वल का प्रोडक्ट है सेफ लाइन, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो सेफ लाइन है, ये प्रोडक्ट है, ये है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो दिस इज सेफ लाइन इज ए सिंपल लाइट वेट सेल्फ होस्टेड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल दैट प्रोटेक्ट्स योर एप्लीकेशन फ्रॉम साइबर अटैक्स, ठीक है। तो इसमें हम इसको देखते हैं डिटेल में कैसे है। इसमें पहले सबसे पहले की फीचर्स देख लेते हैं। की फीचर में देखते हैं तो इंटेलिजेंट वेब थ्रेट डिटेक्शन करते हैं इसमें, उसके बाद बोट प्रोटेक्शन भी होता है और HTTP फ्लड डीडोस प्रोटेक्शन भी होता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट भी इसी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इसमें मान लो यहाँ पे लेजिटिमेट यूजर्स हैं और सर्च इंजन स्पाइडर्स हैं, जो कि आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग लेजिटिमेट हैं, तो यहाँ पे इंटरनेट स्टार्टिंग में इंटरनेट को थ्रू आपके पास आए, उसके बाद वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, यहाँ पे आपको सेफ लाइन मिलेगा, सेफ लाइन आपको प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पे जो नीचे देखो, यहाँ पे अटैकर्स हैं, मैलिशियस क्राउलर्स हैं और वल्नरेबिलिटी और स्कैनर्स हैं, ये सब है। तो ये अगर इनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो जो हमारा जो सेफ लाइन है वो प्रोटेक्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन को, वो उनकी रिक्वेस्ट को पहुंचने ही नहीं देगा। और जो सिर्फ लेजिटिमेट जो रिक्वेस्ट होंगी वो ही पहुंच पाएंगी। यहाँ पे आपकी वेब एपीआई है, वेबसाइट है, वेब एप्स है, तो उन तक सिर्फ वो ही पहुंच पाएगी जो कि लेजिटिमेट होंगी। तो उनको फिल्टर आउट कर देगा बेसिकली बीच में। तो ठीक है, ये सेफ लाइन काम करता है। अब सेफ लाइन काम कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। सेफ लाइन जो है वो इंटेलिजेंट प्रोटेक्शन इंजन है, उसका वो कैसे काम करता है कि पावर्ड बाय मशीन लर्निंग। तो जो आज के टाइम में ना एआई, अगर जो अटैकर्स हैं वो एआई यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एआई और मशीन लर्निंग हमें भी यूज करनी पड़ेगी जब अगर हम एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो सेफ लाइन है ना वो मशीन लर्निंग का यूज करता है। सेफ लाइन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल अचीव्स 99.9995% डिटेक्शन रेट विद ओनली 0.07 फॉल्स पॉजिटिव रेट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब 100% ही अचीव कर रखा है इन्होंने। इतनी अच्छी से ये प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि कोई गलती हो, वो अच्छे से मशीन लर्निंग बेस्ड इनका इंजन है वो अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम नीचे चलते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे तो देखो यहाँ पे इनकी प्राइसिंग है, प्राइसिंग 0, स्टार्टिंग में पर्सनल के लिए 0 है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको थोड़े फीचर चाहिए, लाइट फीचर, तो उसके लिए $10 पर मंथ है। लेकिन दिस इज मेन प्रोग्राम जो वैल्यू फॉर मनी इसको बोल सकते हैं, इसमें मोस्टली पॉपुलर यही वाला प्लान है। इसमें $100 आपको पर मंथ पे करना होगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को पूरा सिक्योर कर दिया जाएगा। ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, इन दोनों के कंबाइंड फीचर तो मिलेंगे ही, और इसके साथ आपको यहाँ पे भी बहुत सारे फीचर मिलेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद कस्टम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जो भी आप चाहिए, तो वो आपको इनकी सेल्स टीम कॉन्टेक्ट करेगी और आपको प्रॉपरली बताएगी कैसे आपको क्या क्या कितना पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लान आप बाय कर सकते हो। ये प्लान बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करना चाहते हो तो ये वाला प्लान आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये था प्राइसिंग थी। अब मैं ना इसके आपको गिटहब पेज पे लेके जाता हूँ, क्योंकि ओपन सोर्स भी है। तो इसमें जैसे ये लोग नई नई डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो ओपन सोर्स होने की वजह से आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो इसका। तो सेफ लाइन इज ए सेल्फ होस्टेड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल रिवर्स प्रॉक्सी टू प्रोटेक्ट योर वेब एप्स, ठीक है। तो इसमें सेफ लाइन का ये गिटहब का पेज है, तो इसमें बहुत सारे लोग डेवलपमेंट इसकी चलती रहती है। और अगर हम इसमें जाएंगे तो इसमें भी इंट्रोडक्शन दे रखा है कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हेल्प्स प्रोटेक्ट वेब एप्स बाय फिल्टरिंग आउट मॉनिटरिंग HTTP ट्रैफिक बिटवीन वेब एप्लीकेशन एंड द इंटरनेट
इट टिपिकली प्रोटेक्ट्स वेब एप्स फ्रॉम अटैक्स सच एज एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस, कोड इंजेक्शन, ओएस कमांड इंजेक्शन, सीआरएलएफ इंजेक्शन, और ये इतनी तरह के सारे अटैक्स इन्होंने मोस्टली कवर कर रखे हैं। और ये इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है, ये भी सेम वही है कि इंटरनेट के बाद आपको वेब एप्लीकेशन फायरवॉल मिलेगा सेफ लाइन वाला, उसके बाद यहाँ पे जाके उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को एक्सेस करने से पहले बीच में आपको फायरवॉल मिलेगा, और इन सबको वो अलाउ नहीं करेगा अटैकर्स वगैरह को, और जो सिर्फ लेजिटिमेट यूजर्स हैं उन्हीं को अलाउ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल बता रखा है, बाय डिप्लॉइंग फायरवॉल इन फ्रंट ऑफ वेब एप्लीकेशन, शील्ड इज प्लेस्ड बिटवीन द वेब एप्लीकेशन एंड द इंटरनेट, ठीक है। तो ये इन्होंने पूरा डिटेल में बताया, तो ये वाला आप चेक करना, मैं इसका भी आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा, ठीक है। इन्होंने पूरा अटैक्स वगैरह के बारे में बताया कि किस तरह के अटैक्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बताया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो आपको लाइव डेमो दिखता है, तो लाइव डेमो में जाएंगे। सबसे पहले अगर हम लाइव डेमो पे गए तो ये एक डेमो है, ये एक डैशबोर्ड दिखाई देगा कुछ इस तरह। इस डैशबोर्ड में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे जो भी आपने एप्लीकेशन पे फायरवॉल वगैरह लगाया है उसमें पूरी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कितनी उसमें रिक्वेस्ट आई है उस वाली वेबसाइट के लिए, कितने व्यूज हुए हैं, कितने विजिटर्स आए हैं, उसमें से यूनिक आईपी कितने थे, और जिस सिस्टम ने ब्लॉक कितने लोगों को किया है ब्लॉक, ठीक है। आईपी एड्रेस कौन कौन से थे उसके, और ये कितनी एरर आई है, सब कुछ में डिटेल में बता रखा होता है। उसके बाद यहाँ पे आप 2D में भी देख सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है। जैसे कि अगर हम ज्योग्राफिकली देखते हैं तो चाइना से मान लो ऑलमोस्ट 31,000 रिक्वेस्ट आई है, यूएसए से भी 339 आई है। तो इस तरह की यहाँ पे इन्होंने पूरा दिखा दिया कि ये वाली इतनी सारी रिक्वेस्ट इधर से आई है, ठीक है। अब ये ब्लॉक्ड वाली दिखाएगा कि इतनी ब्लॉक हुई है, चाइना से 21,000 रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये सब भी पूरा दिखा रहा है कि कौन सी कंट्री से कितना कितना हुआ है, तो पूरा डिटेल में आपको दिखेगा। तो इसी तरह जब इसको यूज करने लगोगे तो आपको डैशबोर्ड पे सब कुछ दिखाई देगा पूरा डिटेल में, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे डिटेल में आपको पूरा बताएगा कि कौन से ओएस से भी रिक्वेस्ट आई है। तो मैक ओएस से इतनी रिक्वेस्ट आई है, विंडोज से इतनी आई है, तो आपको और कौन से ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई है वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। इतनी रिक्वेस्ट इस ब्राउजर से आई है, तो पूरा आपको डिटेल में पूरा एनालिसिस दिखेगा सब कुछ। और यहाँ पे रिस्पॉन्स स्टेटस, कितनी रिक्वेस्ट को 404 एरर, मतलब 404 रिस्पॉन्स दिया, कितनी 200 मतलब सक्सेसफुल रिक्वेस्ट हुई। तो इस तरह के जो स्टेटस कोड है हर एक रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग होते हैं, इनका हर एक का मतलब होता है, जो वेब डेवलपर है उनको पता होगा कि ये जैसे 200 है तो सक्सेसफुल हुई है रिक्वेस्ट, ठीक है। 404 है तो बैड रिक्वेस्ट है, मतलब कुछ हेडर में या पैरामीटर्स में उसने गलत भेजा है। तो हर एक का कुछ ना कुछ मतलब है इनका, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिटेल में, पूरा डिटेल में बता रखा है इन्होंने। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पोस्चर भी दिखा सकते हैं कि कितने अटैक हुए हैं, कितने इसमें कौन कौन से आईपी से आया अटैक हुआ है, ठीक है। कितने में से अलाउ और डिनाई किया गया है। रेट लिमिटिंग ट्रेंड, रेट लिमिट का मतलब कि आपकी कोई वेबसाइट पे बार बार कोई हिट कर रहा है, मान लो रेगुलर कोई 10 बार लगातार हिट कर रहा है, तो वो रेट लिमिटिंग में काउंट होता है। तो रेट लिमिटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एंटी बोट ट्रेंड भी, कोई बोट अगर अटैक कर रहा है वो, तो पूरा यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह डेटा डैशबोर्ड है, तो उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड को सिलेक्ट भी कर सकते हो कि कौन सी थीम है, डार्क थीम है, या डेटा का डैशबोर्ड आप यहाँ पे बना सकते हो दूसरा वाला, ठीक है। उसके बाद हम अगर इधर देखते हैं, इधर बाद में ये तो स्टैटिस्टिक्स थी सारी। उसके बाद एप्लीकेशन है, तो जो आपने एप्लीकेशन जितनी भी डिप्लॉय, जब जितनी एप्लीकेशन में आपने यूज किया हुआ सेफ लाइन को, उन सबका यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे डैशबोर्ड, प्रोक्सी, वेटिंग रूम, डेमो, ये सब एप्लीकेशन है, अलग अलग एप्लीकेशन है। इन सारी एप्लीकेशन में आपने यूज किया है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डैशबोर्ड, ये सिर्फ एक डेमो है, लेकिन इतनी सारी एप्लीकेशन में आपने यूज किया है, तो सारी एप्लीकेशन का सब एक जगह दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आप उनको डिटेल में भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल पे जाओगे तो डिटेल में भी देख सकते हो इन एप्लीकेशन में क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ है, ठीक है। इस तरह डिटेल में जाके देख सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन के बाद अटैक्स, फिर अटैक्स में मतलब कौन कौन से आईपी से अटैक हुए हैं, कितनी बार अटैक हुए हैं, काउंट देख लो उसका सब कुछ। और यहाँ पे लॉग्स भी देख सकते हो इजिली कि क्या क्या स्टेप्स हुए थे, सब कुछ जो भी लॉग्स यहाँ पे सारे ट्रैक होते हैं, ठीक है। उसके बाद अलाउ एंड डिनाई, किसको डिनाई किया गया, किस आईपी को ब्लॉक कर दिया गया, वो सब कुछ होता है। यहाँ पे एचटीटीपी फ्लड, मतलब कि कितनी बार रेट लिमिटिंग में, मतलब कितनी बार आपकी वेबसाइट को लगातार बार हिट किया गया है, जिससे कि आपने उसको रेट लिमिट करके उसको थोड़ा सा मतलब उस रिक्वेस्ट को सर्व करना थोड़ा स्लो कर दिया, या कुछ भी जो भी हम एक्शन लेते हैं रेट लिमिटिंग के लिए, वो सब करेंगे, ठीक है। तो रेट लिमिटिंग के लिए कितनी बार आप कितनी रिक्वेस्ट के लिए रेट लिमिटिंग अप्लाई करेगी, वो सब कुछ होता है यहाँ पे। वेटिंग रूम देख सकते हो, वेटिंग रूम के लिए। फिर एंटी बोट है, एंटी बोट में भी किसने मतलब एंटी बोट में कौन कौन से चैलेंज इन्होंने दिए, ठीक है। इंटेलिजेंटली डिटेक्ट रियल वर्सेज ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स, तो जिससे वो डिटेक्ट करते हैं कि आप आर यू ह्यूमन, और वो सब आप देखते हैं। तो कितने लोगों ने पास किया, कितनी बार डिटेक्ट हुआ, ह्यूमन डिटेक्ट हुआ, कितनी बार रोबोट डिटेक्ट हुआ, तो इस तरह पूरी डिटेल यहाँ पे भी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन में कि कितने एडमिन है और उसके कितने यूजर्स हैं, वो पूरा इसका डैशबोर्ड सब कुछ मिलता है। किसको लॉगिन राइट्स है, कितने सक्सेसफुल है, फेल हुए,
वो पूरे डिटेल में होता है। उसके बाद सेटिंग है कि पूरा आपको अच्छे से पूरा सेटिंग में बहुत सारी हर तरह की सेटिंग आपको मिल जाएगी, यहाँ पे पूरे डिटेल में है। तो कहने का मतलब है कि सेफ लाइन जब आप बाय करते हो ना, सेफ लाइन के बाद आप अपनी एप्लीकेशन अच्छे से सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको तब भी कोई डाउट होता है ना, तो यहाँ पे इनकी सपोर्ट टीम भी है, गेट सपोर्ट, आप सपोर्ट भी ले सकते हो, अपना रेज कर सकते हो, इनकी आपको टीम कॉन्टेक्ट कर लेगी। अगर आपको सपोर्ट टीम से बात नहीं करी तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाके आपको यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी, जिसमें कि पूरा बता रखा है कि किस तरह इसको डिप्लॉय करना है, कैसे जैसे डिप्लॉय करना है, एप्लीकेशन को ऐड करना है, कैसे करना है, अपग्रेड कैसे करना है, एडवांस प्रोटेक्शन कैसे करना है, इफेक्ट को इवेल्यूशन कैसे करना है। जैसे कि अगर आपने डिप्लॉय कर दिया तो आप वो इवेल्युएट कैसे करोगे कि आपका कोई फायदा भी हो रहा है नहीं हो रहा, कितने आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, तो वो भी इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप डिप्लॉय देखोगे तो पूरा यहाँ पे डिप्लॉय कैसे करना है, पूरा इन्होंने कमांड्स वगैरह भी दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है इन्होंने, डिप्लॉय ऑटोमेटिक डिप्लॉय ये सब पूरा दे रखा है इन्होंने। तो पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। अगर आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए और आपको वो आदत है कि डॉक्यूमेंटेशन देख के मेरे को खुद से करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, तो आप वो इजीली कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन देख के भी, ठीक है। अदरवाइज इनकी टीम भी आपको सपोर्ट कर देगी इसके लिए। तो आपको अगर आप चाह रहे हो कि आपकी एप्लीकेशन है और आप उसको सिक्योर करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली सेफ लाइन इज ए गुड ऑप्शन। तो इसके लिए आप इनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो और इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी चेकआउट कर सकते हो, और इसके प्लान है वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो अगर आप रियल में चाह रहे हो कि आप कुछ ऐसा बना रहे हो, डेमो मतलब डेमो नहीं, कुछ आप रियल वर्ल्ड के लिए बना रहे हो, जैसे कई बार होता है नहीं, हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं कि रियल वर्ल्ड में उसको डिप्लॉय करें, कुछ हमारे मन में कुछ आइडिया चल रहा है और हम उसको रियल वर्ल्ड में कुछ बिजनेस प्लान लेके उसको यूज करें रियल वर्ल्ड में, तो आपको उसको पहले से प्रोटेक्ट करना भी पड़ेगा, नहीं तो अटैकर्स होंगे उस पर अटैक करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप इस तरह कोई सोल्यूशन यूज बाय करो और उस सोल्यूशन की हेल्प लेके अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करो। अदरवाइज वो एप्लीकेशन सिक्योर नहीं रहेगी तो उसको आप यूजर कोई भी यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जो भी अटैकर्स होंगे उसको हाईजैक कर लेंगे एप्लीकेशन को, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में गाइज। अगर आपको सेफ लाइन का अच्छा लग रहा है तो आप बाय कर सकते हो। आपको सारे जो भी लिंक्स है सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो इनके पेजेस और इनकी वेबसाइट और पूरे प्लान्स वगैरह। तो गाइज यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर करना, लाइक करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।